Hi viewers, this is Vivi Kulkarni from PMC School JNV Dharasiv. Once again presenting a competency based question on the topic coordinate geometry. Now, today in this video, you are going to see the theme is a semicircular park in a housing society. This video is exclusively meant for class 10th mathematics students. Good afternoon, students. See, today we will take up a competency-based question on the topic coordinate geometry. The question is about there is a semicircular park in Aman society. He wishes to plant saplings along the boundary of the park. There is a borewell at the center O of the park along the diameter AB as shown in the figure. देखिए ये फिगर आपके सामने है. फिगर में क्या दिया आपको? देखिए बोरवेल है सेंटर में और एक पार्क है, सेमी सर्कुलर पार्क है. यहाँ पर एक सैपलिंग है और दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2 3 और क्या है 22 3. बोरवेल बीच में है 0.3. नाउ दिस इज द सिचुएशन गिवन टू यू. एक सेमी सर्कुलर पार्क है और उस पार्क के क्या दिया आपको? उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए, बीच में बोरवेल है. अब इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस सैपलिंग? लेट अस सी. क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? यहाँ पर आप देखो, क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट O. आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट O पूछा है. आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर बता सकते हैं आप. क्यों मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे? यस, O इज द सेंटर ऑफ द सेंटर है तो सेंटर मिड पॉइंट आएगा और मिड पॉइंट आएगा तो कौन सा यूज करेंगे हम? मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला पर बताएगा क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है तो बताएगा मेरे को. अपने व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाय 2 और क्या होगा? y1 प्लस y2 बाय 2. प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, फिगर देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है. तो ये क्या है? दिस इज x1 y1 और दिस इज व्हाट? x2 y2. तो बच्चों इसको कीजिए आप 2 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 और 3 प्लस व्हाट इज इट? 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 24 बाय 2. कितना होता है बच्चों? 24. यस, 22 प्लस 2 is 2 होगा तो 24 बाय 2 कितना होगा? 12. 3 प्लस 3 6 बाय 2 कितना होगा? 3. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ O. तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट ऑफ O कितना है? 12 और 3. इसको नोट करके रखिए, हो सकता है आगे हमको ये काम आ जाए. सो व्हाट इज इट? कोऑर्डिनेट ऑफ O is 12 and 3. Am I clear? The question is simple. The only thing is children are getting upset by seeing the figures. फिगर को देख के डरने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पार्ट आएगा, हमको ढूंढना है रेडियस O का कोऑर्डिनेट कितना बताया आपको? O का कोऑर्डिनेट कितना है? 12 और 3. आपको रेडियस ऑफ सेमीसर्कुलर पार्क ढूंढना है तो रेडियस आपका है, सेंटर है 12 और 3. तो दिस इज 12. ये कितना है बच्चों? 2 and 3. तो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 और y2. राइट? तो व्हाट फॉर्मूला यू यूज? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे. तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए आप क्या करोगे? OA इज इक्वल टू व्हाट इज इट? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस व्हाट? y2 माइनस y1. तो x2 माइनस x1 यानी क्या होगा बच्चों? ये 2 माइनस 12 का होल स्क्वायर. y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो 2 माइनस 12 यानी कितना होगा बच्चों? ये माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर. बच्चों माइनस 10 का होल स्क्वायर कितना होता है? प्लस 100 होता है. और प्लस 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10 यूनिट्स.
यानी आपको क्या मिल गया यहाँ पर, व्हाट डिड यू गेट, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर गार्डन आपको मिला। मगर एक बात ध्यान रखना चाहिए आपको कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑल आर सेम बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर। तो रेडियस आपको मिल गया 10, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है one sapling is kept at the coordinates of point C equal y. Find the coordinates of point P C. यानी आपको क्या ढूंढने के लिए कहा है, ये y ढूंढना पड़ेगा आपको। आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, y ढूंढना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको सेंटर ऑफ अ सर्कल का कोऑर्डिनेट आपको पता है, कितना है सेंटर ऑफ अ सर्कल का कोऑर्डिनेट, 12 and 3। आपको रेडियस भी पता है, रेडियस कितना है बच्चों, 10 है, सही है। तो आपको ये बताना है कि 12 और y कितना है, यानी डिस्टेंस आपको पता है, कोऑर्डिनेट्स आपको एक अननोन कोऑर्डिनेट है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो 12 और c कितना है आपके पास, 12 and y। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, OC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी 12 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी कितना, y माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसे एक बार देख लो, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 12 में से 12 चला गया, 0 होगा, और y माइनस 3 अच्छा हो गया, 0 हो गया, तो हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो ना OC कितना है आपके पास, OC कितना है 10, तो 12 माइनस 10 कितना होगा ये 0 प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 3 होल स्क्वायर। और जो स्क्वायर तो क्या होगा, तो क्या होगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू हाउ मच, 10 प्लस 3, यानी y इज इक्वल टू हाउ मच, 30। ओके, मगर क्वेश्चन में आप सिर्फ y की वैल्यू 30 लिखोगे तो आपका मार्क्स कट हो सकता है, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, देखिए y इज अ पॉइंट, और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या आता है, अब सीसा भी आएगा और ऑर्डिनेट भी आएगा, तो इसलिए हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा, 12 और 30। ये करेक्ट मेथड है आंसर बताने की। सिंपली आप y इज इक्वल टू 13 लिखोगे, हो सकता है आपको दो में से एक नंबर मिले, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट पूछा है और आपको आप बता रहे हो y आप बता रहे हो। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करके हमने क्या किया, यहाँ पर वी गॉट दैट y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन sapling is kept at a point P along with AB such that PA is equal to 1/3 of PB। PA की लंबाई कितनी है, इसका 1 पार्ट अगर है तो इसका ये कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। 1/3 बोले तो दिस पार्ट इज 1 and this part is how much, 3। सर फॉर्मूला लिखना है क्या, बिल्कुल लिखना है। फॉर्मूला किसी को याद है क्या है, फॉर्मूला उसका सेक्शन फॉर्मूले का, नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं बच्चों, m1 प्लस m2, यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग, m1 प्लस m2, और यहाँ पर क्या आएगा, m1 x2 प्लस व्हाट, m2 x1, फिर यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1, ये करते हैं, है ना। सर इस्तेमाल करना है क्या, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपका बुद्धि और विवेक आप पूछ लीजिए, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं उसको डायरेक्टली मेथड से अपने करूंगा। तो देखिए मेरा मेथड क्या था, अगर आपको याद हो, मेरा मेथड आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था, व्हाट इज दैट आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला था कि m1 प्लस m2 यानी 1 और 3 है, इन दोनों को प्लस कर दो,
इन दोनों को प्लस कर लो, तो 1 + 3 कितना होगा बच्चों? 1 + 3 कितना होगा? 4। आप ये भी 4 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? 4। मगर मैंने आपको बोला था कि इसको इंटू कीजिए, यानी m1x2 1 × 22, तो 1 × 22 कितना होता है बच्चों? 1 × 22 कितना होगा? 22। फिर प्लस 3 × 2 कितना होगा? 6। तो ये 6 हो गया हमारा h। अगेन आई एम सेइंग, इसको m1x2 यानी इसको इंटू करो और m2x1 यानी इसको इंटू करो। उसके बाद क्या हुआ? किसी को कुछ कहना है? उसके बाद मैंने आपको बोला था m1y2 यानी इसको इंटू करो। 1 × 3 कितना होगा? 1 × 3 3 होगा। फिर 3 × 3 कितना होगा? 9। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 28 डिवाइडेड बाय 22 + 6 कितना? 28। 3 + 9 कितना होगा? 12। और इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो दिस इज व्हाट, ये 4 1 4 7 और 4 1 4 3 तो 7 और 3 होगा। हाँ, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर हमको मुश्किल हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको m1 कह सकते हो, इसको m2 कह सकते हो, और ये होगा तुम्हारा x1 और ये होगा तुम्हारा, और ये होगा तुम्हारा x2 और ये क्या होगा, और तुम उसको फॉर्मूले के अंदर लिख कर सॉल्व कर सकते हो। मगर जरूरी नहीं है कि आप उसको, सर एग्जाम में ये हर बार फिगर बनाना है क्या? बिल्कुल मत बनाओ। एग्जाम में क्या करो, ये कोऑर्डिनेट लिख जाओ साइड में। एग्जाम में क्या करो, अलग से ऐसे कोऑर्डिनेट लिख लो। ए का कोऑर्डिनेट लिखो, फिर क्या करो सामने बी का कोऑर्डिनेट लिखो, और फिर ऐसे करो तो इजीली कर सकते। या फिर एक स्ट्रेट लाइन पर इसको कर लो, एक स्ट्रेट लाइन पर इसको लिख लीजिए आप, और बाद में क्या करो, उसको दिखाने का प्रयास करो। हर बार इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा है आपका कि बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बड़ा भयानक सा फिगर देख लेते हैं और फिर बोलते बाप रे हमको तो सॉल्व हमसे नहीं होगा। प्रॉब्लम कितना सिंपल है, ओनली क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 फॉर्मूले जो है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, 3 का हमको उसको याद रखना है, उसको सॉल्व करना है। और एक प्रॉब्लम तुम्हारे हर टेस्ट में आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एक आएगा, क्या बोलते हैं इसको, प्री बोर्ड में आएगा और फिर दिन आएगा।